करती हूँ आज का विषय। तो आज का हमारा घटक है आपदा प्रबंधन। तो इसके पहले सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि किसी को जब चोट लगती है तो हम क्या करते हैं। जब हमें छोटे मोटे घाव लगते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम प्रथम उपचार करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है घटनाएं और उपचार। ठीक है, क्या चालू है? प्रथम उपचार क्या होता है, मतलब दैनिक जीवन में हमें अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ आपदाएं छोटी तो कुछ आपदाएं जो है बड़ी होती है। अचानक आई हुई आपदा पर चिकित्सक उपचार मिलने से पहले जो है तत्काल उपाय करने भी आवश्यक होता है। मतलब कि अगर कोई हमको घाव या चोट लगी तो हमको एक मतलब तभी जो है वो चिकित्सा उपचार जो है वो नहीं मिलता है। तो हमें उससे पहले क्या करना चाहिए, हमें उसके क्या आवश्यकता होती है कि हम सबसे पहले जो है उसका ये फर्स्ट एड कर ले, यानी कि उसका प्रथम उपचार कर ले। ठीक है, तो प्रथम उपचार में हम सबसे पहले देखेंगे एक एक्सटर्नल ब्लीडिंग, मतलब के बाहरी रक्तस्राव। बाहरी चालू है वीडियो। बाहरी रक्तस्राव जैसे कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग, जैसे कि हमें कोई चोट लग जाती है। अगर हम कहीं जा रहे हैं और हम कहीं बाइक से गिर जाते हैं तो हमें जो है एक कोई छोटी चोट लग जाती है, घाव लग जाता है, तो हमारी जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसका सबसे पहले उपचार ये करना चाहिए कि जिस व्यक्ति के शरीर से रक्तस्राव हो रहा है उस व्यक्ति को मतलब आरामदायक स्थान पर जो है बैठा दे या फिर उसको लेटा दे। ठीक है, फिर रक्तस्राव वाले अंग को पानी से स्वच्छ कर ले और उसे हृदय की अपेक्षा ऊंचे स्तर पर रखें। मतलब कि जो जहाँ पर हमको घाव लगा होता है हमको, तो उसे सबसे पहले हमें स्वच्छ कर लेना चाहिए पानी से। फिर उसके बाद जो है हमें उससे जो फर्स्ट एड जो है वो कर लेना चाहिए। ऐसे घाव तो हमें दैनिक जीवन में हमेशा लगते रहते हैं। जैसे कि अगर हम खेल कूद कर रहे हैं तो खेल कूद में हम गिर पड़ते हैं तो हमें जो है घाव लग जाता है, तो फिर उससे हम फर्स्ट एड करते हैं। तो सबसे पहले हमें उससे
जो इस व्यक्ति को लगता है, जिसके शरीर को लगता है, तो उसे हमें एक आरामदायक स्थान पर बैठा देना है, लेटा देना चाहिए। और उससे फिर बाद में जो घाव जो यहाँ पर लगा है उस स्किन को और इस जगह को जो है पानी से स्वच्छ कर लेना चाहिए। तो ये जो है ये एक्सटर्नल ब्लीडिंग के उपचार है। अब हम इसके बाद देखेंगे जलना तथा झुलसना। जलना तथा झुलसना। स्टार्ट। जलना तथा झुलसना। तो जलना और झुलसना जो है, तो ये जो है दो प्रकार से होते हैं। एक तो सामान्य रूप से जलना होता है या फिर गंभीर रूप से जलना। सामान्य रूप से जलना जो है तो छोटे मोटे घाव यानी कि माइनर बर्न्स। तो जब सामान्य जल रूप से कोई जलता है तो उससे हमें क्या करना चाहिए उसे, तो हमें जो घाव वाले मतलब जिसको घाव लगा है उसके वो घाव वाले अंग को पानी से धोना चाहिए और पानी या फिर उसे पानी में डुबोकर रखना चाहिए। ठीक है, पानी के लिए उसे पीने के लिए जो है पानी देना चाहिए। फिर उसे रेगनुरहित जो है तो रेगानुरहित पानी के घोल में कपड़ा भिगोकर उसे या फिर उससे जो घाव है उसको हल्के से जो है पोंछना चाहिए। और उसके बाद में जो है हाँ, और उसके बाद जो है तेल युक्त मलहम उसे जो है नहीं लगाना चाहिए। उस घाव को जो है सूखे ड्रेसिंग से ढक देना चाहिए, मतलब सूखी कोई पट्टी से उसको ढक देना चाहिए और इसे तेल युक्त मरहम जो है वो नहीं लगाना चाहिए। तो ये जो था ये हमारा सामान्य रूप से जलने पर जो उपचार था। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे गंभीर रूप से जलने पर उपचार। तो जो गंभीर रूप से जो व्यक्ति जलता है तो उसे कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसको जो है मानसिक सांत्वना देना चाहिए। उसके बाद में हमें उसे रेगानुरहित कपड़े से जले हुए भाग जो है उसको ढक देना चाहिए। फिर आभूषण जूते निकाल देना चाहिए। आभूषण जूते सब निकाल देना चाहिए, मतलब कि जो उसकी ज्वेलरी रहती है वो उसे हमें निकाल देना चाहिए। त्वचा पर पड़े हुए फाफलों को मत फोड़ो, मतलब कि जो व्यक्ति जलता है तो उसके जो त्वचा है उसके ऊपर जो है फाफले आ जाते हैं, मतलब जिसको हम छाले बोलते हैं, तो उसे जो है उसे हमें नहीं फोड़ना चाहिए। इससे क्योंकि जो व्यक्ति उसे और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। और तेलयुक्त मरहम इसको भी नहीं लगाना चाहिए। तेलयुक्त तो सामान्य जलने पर भी नहीं लगाना चाहिए और गंभीर रूप से जलने पर भी नहीं। ठीक है, यदि उसके कपड़े चिपक गए हो तो उन्हें निकालने का प्रयास मत करो। अगर उसके कपड़े जो है शरीर को चिपक गए हो तो उसे निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जलने के बाद जो है कपड़े जो है वो शरीर को बहुत जो है फिर चिपक जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक घटना जो है सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक मतलब लू। घात।
गर्म करूँ। उष्माघात यानी कि सनस्ट्रोक। अब सनस्ट्रोक जो है वो यानी कि लू, जिसको हम बोलते हैं लू लगना, तो ये कैसे लगती है? ये तो मोस्टली ये तो जो है वो समर में सब लोग इसके जो है शिकार होते हैं। तो लू कैसे लगती है हम ये देखेंगे, ठीक है। तो जब अगर कोई व्यक्ति अधिक समय तक जो है धूप में कार्य करता है, मतलब वो कंटिन्यूअसली धूप में कार्य करता है, तो उसका जो शरीर है, उसके शरीर से जो है पानी और मिनरल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो कम होने हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वो उसको जो है लू लग जाती है, यानी कि उष्माघात, सनस्ट्रोक। तो इसके हमें उपचार क्या करना चाहिए? जो रोगी है उसको हमें छाया या ठंडे स्थान पर बैठा देना चाहिए, लेकर जाना चाहिए। तो उसके बाद शरीर को ठंडे पानी से उसके साफ पोंछना चाहिए। फिर उसके गर्दन पर ठंडे पानी में भिगोया हुआ कपड़ा जो है वो रखना चाहिए। उल्टी, अगर उसको उल्टी आती है या फिर उसको अशक्तता आने पर गर्दन को एक और जो है उसकी घुमा कर रोगी को पेट के बल लेटा देना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो हमें सनस्ट्रोक के उपाय करना चाहिए। सनस्ट्रोक तो ज़्यादातर जो है वो समर में ही होता है, क्योंकि समर में ज़्यादा धूप होती है, जिसके कारण व्यक्ति अगर ज़्यादा देर तक कंटिन्यूअसली काम करता रहे तो उसकी बॉडी से, उसके शरीर से जो है वो पानी और मिनरल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाते हैं, जिसके कारण वो उष्माघात का शिकार हो जाता है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे स्नेक बाइट, यानी कि सांप का काटना। सांप की जो है वो लगभग जो है 2000 जो है प्रजाति है, मतलब स्पीसीज है उसकी। तो उसके अंदर से जो कुछ है तो वो जो है वो पॉइजनस होते हैं, मतलब के जहरीले होते हैं। उसकी जो स्पीसीज है वो 2000 है, परंतु इनमें से केवल नाग, फुरसे, घोनस तथा समुद्री सर्प जैसे सांपों की कुछ ही प्रजातियां जो है वो विषैली होती है। इसलिए सभी जो सांपों के काटने से मृत्यु नहीं होती, परंतु भय के कारण तीव्र मानसिक आघात लगता है और ध्यान ना देने पर मनुष्य की मृत्यु हो। ध्यान ना दे, अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिए तो मृत्यु उसकी हो जाती है। सांप पाए जाने पर उसे तुरंत ना मारकर सर्प मित्र से संपर्क करें। मतलब अगर सांप हमें कहीं मिला है तो उसे हम तुरंत नहीं मारना चाहिए, उसे जो सर्प मित्र होता है उससे हमें संपर्क करना चाहिए। वो उसे जो है तो बराबर अपने कंट्रोल में कर लेगा। तब अगर सांप हमें काट ले तो हमें इसकी क्या उपाय करना चाहिए? घाव पानी से धो लेना चाहिए, हमें पीड़ित को धीरज देना चाहिए और जो दंश के घाव के ऊपरी भाग को कपड़े से पकड़कर बांध देना चाहिए। उस जो ऊपर से जो घाव लगता है तो उसके जो हमें कपड़े से जो है ना वो खींचकर उसको जो है बांध देना चाहिए। अब हम इसके बाद देखेंगे सांप, ये जो हो गया ये हमारा सांप का काटना हो गया। अब हम इसके बाद देखेंगे कुत्ते का काटना, यानी कि डॉग बाइट। कुत्ते के काटने से मनुष्य के जो शरीर का रक्त दूषित
होने का जो खतरा रहता है, इसलिए प्रथम उपचार तथा उसे चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमें इसका उपाय क्या करना चाहिए? अगर कुत्ते ने काटा है तो सबसे पहले हमें जो घाव को है रोग जो है तो उसको हमें उस घाव को जो है हमें रोगाणुनाशक घोल अथवा परमैंगनेट के पानी से जो है धोना चाहिए। और उसके बाद हमें घाव पर सूखा कपड़ा जो है रख देना चाहिए, डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए और एंटी रेबिस इंजेक्शन हमें उसका लेना चाहिए, जिससे हमारे जो शरीर को जो है वो हमारा शरीर जो है वो खतरे से बाहर होता है, अगर हमने कुत्ते के काटने के ऊपर ये उपाय किए तो। ठीक है, अब इसके बाद ये जो थे तो ये हमारे कुत्ते के काटने के उपाय। अब हमने आज क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा बाहरी रक्तस्राव यानी कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग, जो कि हमें छोटे मोटे जो घाव लगते हैं उससे होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जलना तथा झुलसना, और उसके अंदर हमने सामान्य जलने पर उसके उपाय देखे और गंभीर जलने पर उसके उपाय देखे। और उसके बाद हमने देखे सनस्ट्रोक यानी कि उष्माघात, जो मतलब कंटिन्यू धूप में काम करने के कारण होती है, जिससे जो है शरीर से पानी और मिनरल्स जो है ज़्यादा मात्रा में जो है कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सांप का काटना। सांप के काटने में हमने सांप की कितनी स्पीसीज होती है? सांप की जो है 2000 स्पीसीज होती है, लेकिन उसमें कुछ जो है वो पॉइजनस होते हैं, जैसे कि कोबरा, वाइप्स। और हमें सांप जो मिला है, अगर हमको सांप मिला है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे डायरेक्टली नहीं मार देना चाहिए, हमें जो सर्प मित्र होता है उसको हमें संपर्क करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमने देखे कुत्ते का काटना और कुत्ते के काटने का उपाय। ठीक है, तो आज हमने ये 5 जो है टॉपिक्स पढ़े हैं, और इसी के साथ जो हमारा आपदा प्रबंधन घटक है वो जो है समाप्त होता है। आपदा प्रबंधन में पहले हमने जो है भूकंप, बाढ़, स्टॉर्म्स, आंधी और उससे जागरूकता, सतर्कता, इसके बारे में पढ़ा था। और आज हमने घाव, घटनाएं और उसके उपचार ये देखा। तो इस तरह से आज जो था हमारा आपदा प्रबंधन घटक जो है वो कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।